राजा से है। जय हो। राजा यदि प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। राजसेवक भगवान ध्यान गया प्रजा की ओर। वैसे प्रजा और पुत्र, राजा को प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए। कहा भी गया कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जय हो। सोनिप अवस नरक अतकारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुख का अनुभव करती है वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। यदि राजा प्रजा को पुत्रवत समझती है तो ये प्रजा का परम कर्तव्य है कि अपने राजा को पितृवत समझना चाहिए। ध्यान गया आज इस मिथिला समाज की ओर तो जिस वर्तमान समय का दौर चल रहा है, मैथिली प्रतियोगिता शुभारंभ की जा रही है। 12 मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन। देश देशांतर के भूपाल नृपति सभी एकत्रित हो रहे हैं। जय हो। चाहता हूं वेदिका पर अजगो रखवा दिया गया है। आज वेदिका की ओर चलकर अजगो की अर्चना वंदना की जाए। जो आज्ञा भगवान। आइए। हे भूत भवन भोलेनाथ, भूत भवन भोलेनाथ के अजगो 12 मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन। समस्त देश देशांतर के महपाल नृपति इस सीता स्वयंवर को सुनकर के सभी एकत्रित हुए हैं। हे भूत भवन भोलेनाथ की अजगो, आज ये विधि आपको बारंबार प्रणाम कर रहा है। हमारी अर्चना वंदना स्वीकार करें। कीन्ही नित्य पूजा, नित्य आरती उतारी ना, जान परत दिवा विधे तुम्हें बार बार दीजिए आशीष, जो का मस्तक हमारा है। सीता के भाल बिंदु चमकल के पति हमारा प्रयास रात
जो राखीला दीनन की पतित का बस एक बार कह दो विधे तू हमारा, बस एक बार कह दो विधे तू हमारा। हे भूत भवन भोलेनाथ के अजगो, आज इस विधे ने एक प्रतिज्ञा की है, हमारी पुत्री का पाढ़िगन संस्कार होने के लिए जा रहा है। कितना भी धनवान ऐश्वर्यवान बलवान पिता क्यों ना हो, लेकिन पुत्री के पाढ़िगन संस्कार में पिता से बढ़कर के कमजोर कोई नहीं होता। कितना भी क्यों ना संभवतः संसार में सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब भी उसकी कन्या का पाढ़िगन संस्कार होगा तो उससे बढ़कर के गरीब कोई हो ही नहीं सकता। व्यक्ति का हृदय उस समय वो पिता इतना कमजोर हो जाता है जैसे सारा धन ऐश्वर्य उसके जीवन से जा रहा हो, पुत्री ना जाकर के व्यक्ति का धन ऐश्वर्य यहां तक कि सम्मान समाप्त हो रहा हो तो उससे बढ़कर के दुखी आत्मा कोई हो ही नहीं सकती। आज हमने जो प्रण किया है, हे भूत भवन भोलेनाथ, ऐसी हम पर कृपा करना कि हमारी पुत्री का पाढ़िगन संस्कार सकुशल रूप से हो जाए। मेरी लाज केवल तुम्हारे हाथों में है। कि प्रण जो हमने किया है हो कि प्रण जो हमने किया है कृपा बस आपकी बाकी मांग सुनी सिया की रह न जाए, मांग देती सिया की रह न जाए वो खाली। प्रण जो हमने किया है हो, प्रण जो हमने किया है कृपा बस आपकी बाकी मांग सुनी सिया की रह न जाए वो खाली हो। और भोलेनाथ मांग मेरी है तुमसे, मांग मेरी है तुमसे, मांग पूरी हो जाए। आज बेटी सिया की मांग पूरी हो जाए, मांग मेरी है तुमसे। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवा आशीर्वाद के। जब जब भी मैंने
आपकी अर्चना वंदना किए, आपके ही द्वारा हमें बताया गया आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। हमें विधाता के द्वारा जितना भी दिया गया है हमने सदैव उसमें ही संतुष्टि प्राप्ति की है, लेकिन आज ये विधेय आपसे कुछ मांग रहा है भिखारी बनकर। आज मैं आपका भिखारी केवल तुमसे ही निवेदन कर रहा हूं, मैं पुत्री के लिए राजा होकर भी भिखारी बन रहा हूं। मांग मेरी है तुमसे मांग पूरी हो जाए, मांग बेटी सिया की आज पूरी हो जाए। आस पूरी तुम कर दो, आस पूरी तुम कर दो, आस तुमसे है बाकी, मांग बेटी सिया की न जाए ओ जो आप सुंदर जनक जी का अभिनय देख रहे हैं, पंडित श्री रोहित कुमार जी तिवारी धनौरी जनपद हमीरपुर से पधारे हैं। इनके अभिनय से प्रभावित होकर ये 501 रुपए का श्रद्धा सुमन हमारे आदरणीय भाई साहब पंडित श्री चंद्रकांत जी नायक सगौली, पंडित श्री चंद्रकांत जी नायक सगौली अध्यक्ष सघन सहकारी समिति खड़ेनी, ये 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। एवं 501 रुपए का पुरस्कार इस आयोजन के आयोजक हमारे भाई श्री ब्रजेश कुमार जी यादव पाना भाई साहब की ओर से 501 रुपए इन दोनों बंधुओं की ओर से 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। रामलीला मांग मेरी है तुमसे हे भूधावन भोलेनाथ की अजगो, आज तक सदैव भोलेनाथ की कृपा से सदैव हमने धर्म की राह पर चलना सीखा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, ऐसा आपके द्वारा ही बताया गया है। मांग मेरी है तुमसे मांग पूरी हो जाए, मांग बेटी सिया की आज पूरी हो जाए। और आस पूरी तुम कर दो, आस पूरी तुम कर दो, आस पूरी से बात मांग बेटी सिया की रह न जाए वो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए भूत धवन भोलेनाथ की जय हो। जय हो। राज सेवक भगवान हमारे गुरु पीठाधीश श्री सतानंद जी महाराज को सम्मान सहित बुलवाया जाए। जो आज्ञा। सतानंद तम जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। परम आदरणीय, आज आपका दर्शन मिला, मानो हमारा मन सुमन बन गया है, मन सुमन हो गया है।
हे पूज्य, प्राणी कितना भी भजन कर ले, जब कर ले, तब कर ले इत्यादि धर्म के कार्य कर ले, सत्य पर चल ले, लेकिन फिर भी प्राणी का जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता। हेलो, ये 100 रुपया। जीवन कृतार्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि उसके जीवन में गुरु कृपा नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहा भी गया, गुरुबिन भवनिधि तरह न कोई। प्राणी के जीवन में हर समस्या का समाधान केवल गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। आज आपका दर्शन मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। हे पूज, खुशी का राजन, आप तो स्वयं आध्यात्म जगत में एक नक्षत्र की तरह चमकने वाले शीलध्वज महाराज, आपके सामने भला क्या समस्या है? हम देख रहे हैं कि व्यवस्था उचित है और देश देशांतर से राजा भी आ चुके हैं, कुछ के आने की सूचना भी है, वो भी तैयारी में आ रहे हैं, रास्ते में होंगे। लेकिन महाराज, आज हमें ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवगत कराएं राजन, मुझे किस लिए बुलाया? हे पूज्य, आप सदैव हमारे राज दरबार में हमारे इष्ट की तरह सम्मुख रहते हैं। हर समस्या का समाधान है आप हमारे। हे पूज्य, आज आपको सुख सदन की ओर जाना है। हमारा निवेदन केवल आप ही उनको दे सकते हैं। हमारी ओर से मुनिवर, मुनि से वंदना करना की, मुनि से प्रार्थना करना, मुनि से वंदना करना। हमारी ओर से मुनिवर, मुनि से वंदना करना की, मुनि से प्रार्थना करना, मुनि से प्रार्थना करना। कुमारों के पधारे रंग अभिनीत, पधारे रंग अभिनीत, सहित दोनों कुमारों के पधारे रंग अभिनीत, पधारे रंग अभिनीत। हमारी ओर से मुनिवर, मुनि से वंदना करना, मुनि से प्रार्थना करना, मुनि से प्रार्थना करना, मुनि से प्रार्थना करना। ठीक है राजन, आप निश्चिंत रहें,
मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में जा रहा हूँ आप तो- महामुनि विश्वामित्र जी को और राजकुमारों के सहित लेकर के सुखमा सदन से वापस आता हूँ। आप अवश्य। जय हो आपकी, जय सिया। व्यवस्था देखें।